आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह में हजारीबाग में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा, स्वतंत्रता दिवस इस बार विशेष। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अभियान की जानकारी देकर देश को किया गौरवान्वित। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत गंभीर लेकिन स्थिर। कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्रियों ने दिल्ली अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल, जल्द स्वस्थ होने की जताई उम्मीद। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो रांची में मेधावी उर्दू छात्रों के सम्मान समारोह में हुए शामिल। 347 छात्र हुए सम्मानित। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। दुमका, गोड्डा, देवघर समेत कई क्षेत्रों में तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। और 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने कर्नाटक को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग में भाजपा की तिरंगा यात्रा कार्यशाला सांसद मनीष जायसवाल के कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जोश में जिले भर में तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। सांसद जायसवाल ने कहा कि इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस विशेष है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने देशवासियों में गौरव और उत्साह भर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया कि उन्होंने संसद में इस अभियान की जानकारी साझा कर पूरे देश को गर्व महसूस कराया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल में हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और संजय प्रसाद यादव ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। मंत्री इरफान अंसारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि चिकित्सकों की देखभाल में उनका इलाज जारी है और ईश्वर की कृपा से जल्द स्वास्थ्य लाभ की उम्मीद है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आयुष मंत्रालय से परामर्श के बाद आयुर्वेदिक आहार की एक सूची जारी की है। इससे खान पान को लेकर भारत के सदियों पुराने ज्ञान को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों दोनों में विश्वास बढ़ेगा। एक रिपोर्ट। इस फैसले से आयुर्वेदिक आहार उत्पाद तैयार करने के लिए कारोबारियों को भरोसेमंद सामग्री भी मिल सकेगी। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोगों से दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेद आहार को सम्मिलित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद आहार शरीर को पोषण देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन और समग्र स्वास्थ्य लाभ को भी बढ़ावा देते हैं। इस पहल से खाद्य उद्योग जगत के लिए नियामक स्पष्टता बढ़ेगी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद आधारित पोषण को व्यापक स्वीकृति मिल सकेगी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। सरायकेला खरसावां में स्वर्गीय प्रवीण सिंह की स्मृति में आयोजित मेगा रक्तदान शिविर में लोगों की भीड़ उमड़ी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने शिविर का उद्घाटन किया और रक्तदान को समाज सेवा का महान कार्य बताया। उन्होंने युवाओं से नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान की अपील की। 5वीं उनके रक्तदान शिविर पर हम सब उपस्थित। वैसे समाज सेवी हमेशा अपने जीवन काल में गरीब, वंचित, शोषित की सेवा करने का संकल्प लेकर काम करते रहे और उनकी याद में ही संस्थान के द्वारा ये मेगा रक्तदान का आयोजन हो रहा है। रांची के करबला चौक में अंजुमन फारोग उर्दू झारखंड और जमायतुल इरकान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 347 उर्दू छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उर्दू भाषा, साहित्य और शिक्षा के संवर्धन को लेकर चर्चा हुई तथा अंजुमन फारोग उर्दू की ओर से अध्यक्ष को उर्दू एकेडमी और मदरसा बोर्ड गठन समेत कई मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष महतो ने आश्वासन दिया कि सभी मांगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाई जाएंगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने वरिष्ठ पत्रकार हरि नारायण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि हरिनारायण सिंह अपने दीर्घ पत्रकारिता जीवन में निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ समाज एवं राज्य की सेवा की। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें पत्रकारिता जगत का स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि उनका निधन मीडिया क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पॉक्सो एक्ट और मोटर वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामलों के त्वरित समाधान के लिए 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रताप मिश्रा, उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार और अधिवक्ता संघ सचिव चुनुकांत ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। पॉक्सो एक्ट में और एमएसटी जुवेनाइल में किस तरह से कार्य किया जाए कि बातदारियों को लाभ हो, अपराधी को दंड मिले, पीड़िता को न्याय मिले, पीड़िता अपनी बात न्यायालय में और अनुसंधानकर्ता या जांच अधिकारी के समक्ष रख सके। पॉक्सो एक्ट का अनुसंधान अलग किया गया। जो बच्चियां हैं वो खुल के अपनी बात नहीं कर सकती हैं। बहुत सारा एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाता था, अपराधी छूट जाते थे। इसके लिए यह एक्ट बना कि कैसे इन अपराधियों को सजा दिया जाए। जिला प्रशासन द्वारा चतरा जिले के आम नागरिकों को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने एवं जन शिकायत से जुड़ी समस्याओं को दर्ज कराने के लिए लोक सेतु और जन शिकायत नाम से 2 पोर्टल शुरू किए गए हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला प्रशासन के द्वारा चतरा जिले के आम नागरिकों को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने एवं जन शिकायत से जुड़ी समस्याओं को दर्ज कराने के लिए लोक सेतु और जन शिकायत नाम के 2 पोर्टल शुरू किए गए हैं। चतरा जिले की उपायुक्त कृति श्री जी ने कहा है कि अब आम लोग अपनी समस्याओं और शिकायतों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराकर इसका लाभ उठा सकेंगे। प्राप्त शिकायतों और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग कर लोगों को अविलंब लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा जिले में इस बार समय पर अच्छी बारिश और समय से रोपाई के कारण किसानों को धान की बेहतर पैदावार की उम्मीद है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिल रहा है, जिससे वे कृषि कार्य में संसाधन जुटा पा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO का पारिश्रमिक 2 गुना कर दिया है और BLO पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की गई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम प्रणाली के प्रभाव से दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, देवघर, बोकारो, हजारीबाग सहित अन्य जिलों में तेज बारिश के साथ तेज हवाओं के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। चेन्नई में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में झारखंड की टीम ने अपने दूसरे मुकाबले में कर्नाटक को 8-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह में हजारीबाग में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा, स्वतंत्रता दिवस इस बार विशेष। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अभियान की जानकारी देकर देश को किया गौरवान्वित। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत गंभीर लेकिन स्थिर। कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्रियों ने दिल्ली अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल, जल्द स्वस्थ होने की जताई उम्मीद।
विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो रांची में मेधावी उर्दू छात्रों के सम्मान समारोह में हुए शामिल। 347 छात्र हुए सम्मानित। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। दुमका, गोड्डा, देवघर समेत कई क्षेत्रों में तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। और 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने कर्नाटक को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।